नमस्कार साथियों, ध्यान भगत की कथा कविता के रूप में आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। बात मुगल काल की है। तब हिंदुस्तान के शासक बादशाह अकबर हुआ करते थे, जो फतेहपुर सीकरी में शासन चलाते थे। उधर वहीं पर ध्यान भक्त ज्वाला जी के उपासक थे। वो अपने साथियों के साथ जय माता की उद्घोष करते हुए ज्वाला जी के भवन की ओर जा रहे थे। रास्ते में बादशाह का दरबार पड़ा, कोलाहल सुना तो उन्होंने द्वारपालों से कहा, यह कैसा कोलाहल है? तो ध्यानों को लेकर जब आए तो राजा ने पूछा। उन्होंने कहा, ये मेरी माँ का नाम। उन्होंने कहा, माँ तो घर में रहती है। तो ध्यानों ने कहा, ये वो जगत माता है, पूरे संसार की माता है, जिनकी ज्योतें बिना बाती और बिना तेल के पर्वतों के सीने को चीर कर जग गई। बादशाह ने देखने की इच्छा प्रकट की। ध्यानों बादशाह को लेकर हिमाचल चले आए। राजा ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और समझे और ध्यानों से कहा, तुम हिंदुस्तानियों का कोई जादू होना होगा, भला ऐसे भी कहीं चिराग जगा करते हैं? ध्यानों ने कहा, नहीं, ये मेरी माँ का प्रकाश है। जब ध्यानों ने यह बात कही तो राजा ने प्रत्यक्ष प्रमाण देखने की बात कही। राजा ने माँ की ज्योतों के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे लगवा दिए, ऊपर से जलधारा छुड़ा दी और कहा, अगर तेरी माँ सच्ची है तो अब जग कर दिखाए। तो वहां पर ध्यानों ने माँ के दरबार में अरदास लगाई। अरदास पंजाबी का शब्द है, जिसे हिंदी में प्रार्थना विनती कहते हैं और उर्दू में दुआ कहते हैं। उसी प्रकार से पंजाबी में हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही भाग है पुराना, वहां अरदास कही जाती है। तो ध्यानों ने अरदास लगाई। मेरी दाती तेरी रहमत होगी, अपने जन पे तेरी खास इनायत होगी। मेरी दाती तेरी रहमत होगी, अपने जन पे तेरी ये खास इनायत होगी। हे माँ, आज अगर आपने अपना प्रकाश नहीं दिखलाया तो संसार में कोई आपका नाम नहीं ले पाएगा। राजा अकबर गर्व करे माँ, राजा अकबर गर्व करे माँ, तेरा ये अपमान करे माँ, तेरा ये अपमान करे माँ। लाटाओं पर तवे जड़े माँ, लाटाओं पर तवे जड़े माँ, तोड़ इसका दूर कर देवो अनजाना, वरना फिर आज कयामत होगी। अपने जन पे तेरी खास इनायत होगी। मेरी दाती तेरी रहमत होगी, अपने जन पे तेरी खास इनायत होगी। हे माँ, साचा है मानम तिरारी, साचा है मानम तिरारी, ध्यान धरता ध्यान तिरारी, ध्यान धरता ध्यान तिरारी, अपने जन का मन बढ़ाई, अपने जन का मन बढ़ाई।
संग कलम दीवाना, उसको दरकार दयानत होगी। अपने जन पे तेरी खास इनायत होगी। मेरी दाती तेरी रहमत होगी। अपने जन पे तेरी खास इनायत होगी। ध्यानु ने अपना मस्तक काटकर मां के सीधे चरणों में लगा दिया, और जैसे ही ध्यानु का मस्तक कटकर मां के सीधे चरणों में गिरा तो मां की जोतें तवे को सीने को चीर कर आगे बढ़कर जग निकली। अकबर को भान हुआ। राजा ने सोने का बहुमूल्य छत्र बनवाया और उसे सर पर रखकर मां के दरबार की ओर चल पड़ा। और जैसे ही मन में आया, हे मां, इतनी बहुमूल्य भेंट आपके दरबार में किसी ने नहीं लगाई होगी और न ही कोई लगा पाएगा, तो तैसे ही वो छत्र उनके सर से लुढ़क गया। गुमा राजा का चूर हुआ है, गुमा राजा का चूर हुआ है। स्वर्ण छत्र वो लेके चला है, स्वर्ण छत्र वो लेके चला है। सोचा तू तो दानी बड़ा है, सोचा तू तो दानी बड़ा है। क्यों ही छत्र गिरा दिया लहू बना काला काला। आसमां से पुष्प वर्षा होती, काशी होती और मेरे साथ ये संगत होती। मेरी दाती तेरी रहमत होगी। अपने जन पे तेरी खास इनायत होगी। तो राजा की भेंट मां ने स्वीकार नहीं की। आज भी वो दरबार में रखी हुई है। वहां पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता की।